नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है सीनियर सिटीजन्स के फ़ायदे की, और ये स्कीम है जो केंद्र सरकार ने शुरू की है और बहुत ही उम्दा स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। जान लेते हैं मैटर। सीनियर सिटीजन्स को हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेंगे और किस स्कीम के थ्रू मिलेंगे, वो जान लेते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि हर महीने घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि जिसको SCSS भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो शुरू की है। यह योजना बुजुर्गों को सुरक्षित निवेश, गारंटी ब्याज और नियमित मासिक आय का विकल्प भी देती है। योजना का मकसद और फ़ायदे क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने का है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इसमें निवेश कर अपने हर महीने तय ब्याज की आय प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना खासकर उन रिटायर्ड लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के स्थिर आमदनी चाहिए होती है। निवेश सीमा और खाता विकल्प क्या है? इस योजना में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम सीमा 30 लाख तक है। आप अगर मेरी लास्ट वीडियो जो सीनियर सिटीज़न की थी, उसमें आपका कहना था कि सीनियर सिटीज़न है तो 30 लाख रुपए का कहाँ से खर्च उठाएंगे। जी, आपके हिसाब से 30 लाख एक बड़ी रकम होगी, लेकिन किसी और के हिसाब से 30 लाख जो उसने अपने पूरे जीवन में एक जमा पूंजी रखी है, क्या पता उसके लिए 30 लाख रुपये इतनी मुश्किल ना हो। तो हर किसी की आय और हर किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए सरकार ने यह योजना बनाई है। इस योजना में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए तक तय है। इसमें एकल खाता और संयुक्त खाता दोनों ही सुविधा उपलब्ध है, यानी कि सीनियर सिटीजन पति पत्नी दोनों भी एक ही खाते में, संयुक्त खाते में चल सकते हैं, या एकल खाता भी हो सकता है। मतलब पति पत्नी मिलकर निवेश कर सकते हैं, जिसमें उन्हें भविष्य में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। कौन लोग उठा सकते हैं इसका लाभ? इस योजना का फ़ायदा मुख्य रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मिलेगा। इसके अलावा 55 से 60 वर्ष की आयु के वे लोग जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS ले ली है, वो भी सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आते हैं, उनको भी मिलेगा। और रक्षा सेवाओं से 50 वर्ष की आयु में रिटायर हुए लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि NRI और हिंदू अविभाजित परिवार जो HUF हैं, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बाद में फिर आप पूरा वीडियो आप देखते नहीं हैं और आपके सवाल इतने बेतुके हो जाते हैं कि जिनका अगर आप पूरा वीडियो देखें तो उसी में जवाब मिल जाए। ब्याज दर और हर महीने की आमदनी क्या होगी? वर्ष 2025 में सीनियर सिटीजन स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज दर लागू होगी। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है, लेकिन भुगतान हर महीने किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 30 लाख का निवेश करता है तो उसे हर महीने करीब 20,500 रुपये की आय मिलती रहेगी, यानी कि सालाना लगभग 2,46,000 रुपये की स्थायी इनकम सुनिश्चित होगी। टैक्स नियम और छूट की सुविधा क्या है, वो जान लेते हैं। इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य आय में शामिल होता है। यदि किसी निवेशक की सालाना ब्याज आय 50,000 रुपये से अधिक है तो उस पर TDS काटा जाता है। हालांकि जिन वरिष्ठ नागरिकों की कुल आय टैक्स सीमा से कम है, वे फॉर्म 15H उसके लिए आता है, भरकर TDS से बच सकते हैं। इसके अलावा धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी उपलब्ध है। योजना की अवधि और रिन्यूअल विकल्प क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की अवधि 5 वर्ष तक की तय की गई है। परिपक्वता के बाद इसे 3 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि निवेश अधिकतम 8 साल तक इस स्कीम का लाभ निवेशक जो है वो उठा सकता है। खाता परिपक्वता के 1 साल के भीतर रिन्यू कराना जरूरी हो जाता है। सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित निवेश, यानी कि यह योजना पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाली है। पूरी तरीके से सरकारी गारंटी वाली है। इसमें निवेश करने से वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आमदनी का भरोसा मिलता है।
इस कारण उन्हें आर्थिक तनाव से छुटकारा मिलता है और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। खाता खोलने की आसान प्रक्रिया क्या है वो भी सुन लीजिए। इस योजना में खाता खोलना बेहद सरल है। इच्छुक व्यक्ति अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, उम्र का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। खाता खोलते समय न्यूनतम 1,000 रुपये या उससे अधिक की धनराशि जमा करनी होती है, अनिवार्य है। ये था आपका पूरा स्कीम का ब्यौरा जो मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया है तो आप इसको दोबारा से सुन लें। और ये बहुत अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। किस किस पर ये अप्लाई होती है आप इसको एक बार और रिप्ले करके सुन सकते हैं, ताकि आप और आपसे जानने वाले जो नोन या रिलेटिव हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं कि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई आपकी नॉलेज में ऐसे हैं जिनको इनसे फ़ायदा हो सकता है, उसके बाद ये वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आपकी इन सिग्नल से ये समझ सकूं कि आपको मेरे वीडियोस सही लग रहे हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं। तो मैं और नए जो आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे टॉपिक्स पे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स यानी कि जजमेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानना, और ऐसी ही स्कीम्स लेकर आती रहूँ टाइम पर। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि रूलिंग कैसी है, इसमें कुछ और क्या ऐड ऑन हो सकता था, आपके विचार क्या हैं इस रूलिंग से रिलेटेड। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।